हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। दोस्तों, आज है इस ट्रिप का लास्ट डे। मैं जा रहा हूँ अपने होम टाउन करनाल। अभी हूँ मैं सिसु जो है वो मनाली से लगभग 40 किलोमीटर आगे है टूवर्ड्स ले। तो अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। टाइम हो गया सुबह के 5:15। तो ये मेरे होटल की बालकनी से व्यू है, स्नो कैप्ड माउंटेन्स और बीच में ये एक छोटा सा वाटरफॉल। अभी बजे हैं सुबह के 5:15। तो अभी सनराइज तो नहीं हुआ है। मेरी गाड़ी बिल्कुल फ्रंट में ही मैंने कल रात लगा दी थी। एक्चुअली कल रात किसी ने और की गाड़ी लगी हुई थी, तो मैंने रिसेप्शन में इनको रिक्वेस्ट करी कि भाई ये अदला बदली करवा दो, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी निकलना है। ये मेरा होटल का रूम। होटल का नाम है बुलेवर विस्प्रिंग, सिसु के अंदर। ये गाड़ी मैंने कर दी है कोल्ड स्टार्ट और शीशे के हालात देखो यार। इसको पहले साफ करते हैं। तो जी अब ग्लास के कुछ देखने लायक तो हुआ। काजा से यहाँ तक हमें पड़ा 152 किलोमीटर्स, लेकिन टाइम लगा 12.5 घंटे। डीजल तो है यार, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, इसको एक बार सेट कर लेता हूँ मैं। जर्नी करते हैं स्टार्ट। बोलो जय माता दी। इस ट्रिप पे हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, सीरियसली बहुत एंजॉय किया। जो चीज़ मैंने एक्सपेक्ट करी थी उससे ज़्यादा बढ़ के हम लोगों ने एंजॉय किया। कारण ये था कि यार जो ग्रुप था ना वो बहुत अच्छा है। इस ग्रुप में जितने भी लोग थे सब बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारे थे और सब मिलनसार थे। कोई किसी की बात का किसी भी तरह से कोई बुरा नहीं मान रहा था। सब हंसी मजाक कर रहे थे। ब्रेकफास्ट हो, डिनर हो, सब हम लोग एक साथ ही कर रहे थे। इवन जो हमारे ग्रुप के ऑर्गेनाइजर थे, नोमैड ओवरलैंड एक्सपेडिशंस, वो भी बहुत अच्छे थे। मतलब कि हम सब लोग ना, मतलब एक टीम की तरह, एक फैमिली की तरह उस तरह से रहे हैं। जैसे एक दिन मेरे को हेडेक हो गया था, ये कह सकते हो 25 to 30% मेरे को AMS हिट हो गया था। तो बहुत अच्छे से केयर किया है। सब ने अलग अलग से मेरे से हालचाल पूछा, मेडिसिन के लिए पूछा। सब बहुत सपोर्टिव थे। तो जी एनीवेज, अभी हूँ मैं सिसु में और मैं जा रहा हूँ करनाल, हरियाणा में। और टोटल डिस्टेंस है 417 किलोमीटर यहाँ से। अब पहले आएगा मनाली। इवन मनाली से पहले आएगी अटल टनल क्रॉस करेंगे, फिर आएगा मनाली के बाद मंडी, सुंदरनगर, बिलासपुर, कीरतपुर साहब, रोपड़, खरड़ के बाद अंबाला, और अंबाला के बाद देन कुरुक्षेत्र, देन करनाल। यार ये जो पॉइंट है ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। दोनों तरफ पेड़ है, बीच में से गाड़ी जा रही है। अभी मैंने स्वेट शर्ट पहनी हुई है, ऊपर जैकेट पहनी हुई है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एक एक करके इनको सबको निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर 6 डिग्री और हमारे उधर है 36 डिग्री और शायद उससे भी ज़्यादा। मैं पहुंच गया हूँ अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पे। मैं आ गया टनल के साउथ पोर्टल पे। हमेशा यहाँ पे ना रश देखा है मैंने, और आज फर्स्ट टाइम है कि मैं इतना अर्ली निकल रहा हूँ। तो कोई ट्रैफिक नहीं, कोई रश नहीं। मंडी 133, कुल्लू 63, दिल्ली 577। अभी हम लोग पहुंच गए सोलांग वैली। ये है जी वो एरिया
ये गंडोला है और यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं। तो अभी तो बजे सुबह के 6 और 11-12 बजे के बाद यहाँ पे रश लगना शुरू हो जाएगा। मैं मनाली में पहुँच गया, ऑलमोस्ट पहुँचने वाला हूँ, हार्डली 2 किलोमीटर बचा है। लेकिन ना इस टाइम देखो, अगर टाइम पर मैं बताऊँ 6 बजे, अभी 6:10, तो ट्रैफिक जो है टूवर्ड्स मनाली कम है और मनाली से टूवर्ड्स टनल, जो अटल टनल है, उसके लिए ट्रैफिक ज़्यादा है। उसका रीज़न यही होता है यार कि सुबह सुबह लोग निकलते हैं टनल की तरफ, किसी को जिस्पा जाना है, किसी को लेह लद्दाख जाना है, किसी को कहीं जाना है। तो अर्ली मॉर्निंग ही ज़्यादातर लोग मूव करना पसंद करते हैं, क्योंकि 8 और 9 बजे के बाद तो बहुत ट्रैफिक हो जाए यहाँ पे। ऊपर से नॉर्थ इंडिया में अब छुट्टियाँ हो गई हैं, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, तो बहुत टूरिस्ट आ रहा है। और मेरा जल्दी निकलने का कारण भी यही था, इससे पहले कि ट्रैफिक शुरू हो जाए, जितना मैक्सिमम रूट में कवर कर सकता हूँ कर लूँ। हालांकि मनाली और कीरतपुर साल तक ऑलमोस्ट सारे का सारा 4 लेन हो चुका है, तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है। अब ये आ गया जी मनाली। सुबह का टाइम है ना, यहाँ से हम बहुत जल्दी निकल रहे हैं, सीरियसली बता रहा हूँ। 9-10 बजे के बाद यहाँ पे इतना ट्रैफिक हो जाएगा। बीच में ये जो चौक चौराहे आ रहे हैं, वहाँ पे बहुत जाम लगता है। जब मैंने जर्नी स्टार्ट करी थी तो सोलन के आसपास जाके मेरे को बारिश मिलनी शुरू हो गई, और आज मेरा लास्ट डे है इस जर्नी का, और फिर बारिश आ गई। अब मैं कुल्लू के नज़दीक लग गया हूँ और फिर बारिश आ गई। टाइम हुआ है सुबह के 7 और मैं पहुंच गया हूँ कुल्लू। ये नीचे से जाते हैं तो हम पहुंच जाते हैं कुल्लू सिटी, और ये बन गया कुल्लू का बाईपास। यार ये बहुत अच्छा काम कर दिया गवर्नमेंट ने कि जितने भी मेजर सिटीज़ हैं, जैसे कुल्लू है, आगे मंडी आएगा, आगे बिलासपुर आएगा, हर एक का, या सुंदरनगर आएगा, हर एक का बाईपास बना दिया। तो सिटी तो पता ही लगता कब आई कब गई। ये आ गया कुल्लू का वो चौक। यहाँ से अगर हम लोग लेफ्ट टर्न लेते हैं तो आएगा मणिकरण, कसौल मणिकरण, और स्ट्रेट जाएंगे तो यह है कुल्लू का बाईपास। यहाँ पे टनल्स बना दी यार बहुत सारी। तो मेरे को ना इस रूट की सबसे अच्छी बात ये लगती है, सबसे इंटरेस्टिंग जो स्ट्रेच है ना, यही वाला लगता है। यहाँ पे बैक टू बैक टनल्स आती हैं। तो जैसे ये टनल चल रही है, ये खत्म होगी एक और आ जाएगी, खत्म होगी एक और आ जाएगी। ये देखो, ये टनल खत्म हुई, ये एक और शुरू होगी। पहुंच गया हूँ पंडो डैम। टाइम हो गया है 7:51, 8 बज गए। अब यहाँ से आएगा पहले मंडी का भी बाईपास बन गया है। अभी बजे सुबह के 8 और देखो ट्रैफिक, देखो सामने से जो आ रहा है, कॉन्टिन्यूसली ट्रैफिक है, कॉन्टिन्यूसली। जिस दिन मैं आया था उस दिन बारिश हो रही थी, आज मैं जा रहा हूँ बारिश हो रही है। तो जिस दिन आया था उस दिन जाम भी था। तो भैया ये कैसे बच गया? अब देखो पंडो में जाम लगा हुआ है, पिछले 5 मिनट से मैं यहीं खड़ा हूँ। जाम का कारण क्या है? ये जो साइड पे ऑल्टो गाड़ी खड़ी है, और हमारे एंड पे एक ये गाड़ी खड़ी है। यार ये भी क्या करें, वैसे तो यार पार्किंग है ही नहीं कहीं पे। भैया ओवरटेकिंग तो भूल जाओ, सामने से ट्रैफिक आ ही जा रहा है।
ये आ गया मंडी का बाईपास। एक्चुअली क्या टनल बना दिया यहाँ पे, इस टनल की वजह से अब मंडी नहीं आता। इससे भी 10 से 15 मिनट सेव होते हैं यार। तो जी अभी एक स्ट्रेचिंग ब्रेक के लिए रुका हूँ यार। कुल्लू के बाद कोई ब्रेक लिया ही नहीं। और पीठ का भी थोड़ा पीठ को स्ट्रेच कर लें, टांगे रिलैक्स कर लें। लेकिन बाहर का जो मौसम है वो बहुत अच्छा हो रखा है। सुबह के बज गए हैं 9 और मेरे को आ रही है यार नींद। एक ही रूल है, जब भी लगे कि आपको नींद आ रही है चुपचाप गाड़ी साइड पे लगाओ और एक पावर नैप ले लो, 10 मिनट 15 मिनट जो भी है। तो मैं वही करता हूँ। 9 बज के हो गए 15 मिनट, मैंने 15 मिनट का एक पावर नैप लिया। तो नाउ गुड टू गो। अब चलते हैं और ब्रेक लूँगा मैं रोपड़ में जाके। रोपड़ में हवेली है, वहाँ पे करेंगे ब्रेकफास्ट। ये आ गया जी सतलुज रिवर का ब्रिज। तो इस रूट पे पहले हम लोग ब्यास नदी के साथ साथ चल रहे थे, फिर सतलुज नदी के साथ साथ। और आगे एक जंक्शन पॉइंट आ रहा है जहाँ से लेंगे हम लोग राइट टर्न, जो कि ले जाएगा हमें टुवर्ड्स चंडीगढ़। सीधा जाएंगे तो शिमला और ये बिलासपुर भी जा सकते हैं। यहाँ पे ना यार हर 500 मीटर के बाद इस तरह से स्पीड कैमरास लगे हुए हैं, तो अब चाह के भी स्पीड बढ़ा नहीं सकते। तो ये फाइनली पहाड़ खत्म हो गए। एक्चुअली मैं लास्ट सैटरडे को मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी थी और मैं गया था स्पीति। और मैंने ये जब सैटरडे को स्टार्ट करी जर्नी तो मैं पहले गया शिमला, शिमला से चितकुल, चितकुल से टापो, टापो से काजा, काजा से देन मनाली। और आज मैं मनाली से वापस आ रहा हूँ। सैटरडे को जर्नी स्टार्ट करी और आज फ्राइडे है, फ्राइडे को ये खत्म हो रही है। यानी पूरा वीक लग गया और पूरा वीक मैं सिर्फ पहाड़ों भी घूम रहा था। तो अब फाइनली पहाड़ जो है वो हो गए खत्म। तो ये जगह आ गई कीरतपुर साहिब। या पास में ही नंगल डैम भी है। मैं पहुंच गया रोपड़ हवेली। यहाँ करूँगा मैं ब्रेकफास्ट। इसमें KFC का भी ऑप्शन है वैसे, पर नहीं, मैं खाऊंगा आलू प्याज का पराठा विद चाय। ब्रेकफास्ट कर लिया मैंने और कपड़े भी चेंज कर लिए। एक्चुअली यार मैंने अभी तक ना स्वेट शर्ट पहनी हुई थी और आज बहुत दिनों के बाद टी शर्ट पहनी। मौसम चेंज हो गया यार, अब यहाँ गर्मी है। अभी टेम्परेचर बाहर का दिखा रहा है 30 डिग्रीज, क्योंकि जब मैं चला था तब था 5 डिग्रीज। तो 5 और 30 में तो बहुत फ़र्क है भाई। तो जी अब जर्नी करते हैं स्टार्ट। अभी हूँ मैं रोपड़ में और मेरे को जाना है करनाल। तो अभी रास्ते में आएगा कुराली, कुराली के बाद आएगा खरड़, खरड़ के बाद आएगा जी अम्बाला, फिर देन कुरुक्षेत्र एंड करनाल। ये आ गया खरड़। इस पूरे स्ट्रेच पे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है वो इसी शहर में लगता है, खरड़ के अंदर। खरड़ और इसके बाद एक आता है छोटा सा लांड्रा। इन दो शहरों में या इन दो कस्बों में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ना इसके अंदर यार ट्रैफिक ज़्यादा है, साइड पे पार्किंग हो रखी है और बीच में 1-2 चौक आते हैं। उन चौक्स के ऊपर हमेशा जाम मिलता है। खरड़ से लेके अप टू अम्बाला कर गया, जो अम्बाला का और हरियाणा का बॉर्डर है, वहाँ तक ये रोड सिंगल रोड है। और आप ट्रैफिक देख सकते हो, कॉन्टिन्यूसली दोनों तरफ से ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। ओवरटेक करना भी मुश्किल और स्पीड मेंटेन करना तो बहुत दूर की बात है। वो हाईवे जो अम्बाला से लेके कुराली तक अंडर कंस्ट्रक्शन अभी बन रहा है, तो
उम्मीद है कि आने वाले 6 से 8 महीने में ये बनकर तैयार हो जाएगा, फिर लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी। तो ये आ गया NH44 जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक का है, और ये करनाल में से होके जाता है। अब यहाँ से जो रोड है वो हो जाएगी 6 लेन। करनाल रह गया 71 किलोमीटर यहाँ से, और मैं पहुँच गया हूँ अम्बाला। ये है अम्बाला कैंट। दोपहर को 1:30 बजे मैं पहुँच गया हूँ अपने घर मेरा यहाँ से हार्डली 500 मीटर की डिस्टेंस पे ही है। तो अभी अगर मैं ओवरऑल इस जर्नी की बात करूँ यार, बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया। अगर आप कभी भी लाइफ में स्पीति नहीं गए हैं तो एक बार जरूर जाओ यार। मैं लेह लद्दाख भी गया हूँ, बट स्पीति का एक अपना ही चार्म है यार, मतलब दुनिया ही अलग है यार। बहुत बढ़िया मेरा एक्सपीरियंस रहा। तो जी मैं करता हूँ इस स्पीति की सीरीज़ का एंड यहाँ पे। सो आई होप आपको ये पसंद आई होगी। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।